हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वे टू ट्रेड। आज जो हमारे पास तीन स्टॉक है वो है सिप्ला, बंधन बैंक और एशियन पेंट। तो सबसे पहले मैं बंधन बैंक को चूज करता हूँ क्योंकि बंधन बैंक मैंने एक दो दिन पहले भी बताया है, आई थिंक 2 दिन पहले, कि बंधन बैंक एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है और मैंने बताया था कि सपोर्ट इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और मुझे ऐसा लगता है कि बंधन बैंक अभी फिलहाल इस सपोर्ट को ब्रेक करने में कैपेबल नहीं है। मे बी ये कर भी सकता है ब्रेक, लेकिन जो एनालिसिस मुझे अभी तक दिख रहा है उसके हिसाब से अगर ब्रेक करता है तो उसके लिए दूसरे क्राइटेरिया से अपन ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से जैसा कि इसने ब्रेक किया है, ये डेली का टाइम फ्रेम है, बंधन बैंक ने इसको ब्रेक किया और इस लेवल पे आके सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे उसने एक अच्छा हैमर कैंडल बनाया है। तो आज का जो कैंडल इसने बनाया है एक बहुत ही अच्छा हैमर कैंडल बनाया है। हमें क्या करना है कि इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। जब बंधन बैंक इस हैमर को ब्रेक करता हो, आई मीन ये जो डेली कैंडल है, आज का जो हाई है, तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में अगर अपन चलते हैं तो ये जो हाई है, अगर बंधन बैंक इस हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता हो तो हम लोग इसमें बाय के लिए ट्रेड लेंगे, कॉल बाय करेंगे, 260 का कॉल बाय करेंगे। वो एक आईटीएम होगा 1 आईटीएम, 0.9 या 1 पॉइंट का एसएल रखेंगे और 2.5 का टारगेट रखेंगे। जो भी मैं यहाँ पे आपको एसएल या टारगेट ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। आपको चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो ताकि एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कि क्या था और सेल क्या था, टारगेट क्या था, मैं भूल गया, समथिंग लाइक दैट। सो इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट डे अगर आप इसका मिलता जुलता किसी स्टॉक का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो इससे आपको मैच करके आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पे सही था, कहाँ पे गलत था, और या फिर और इसको बेटर कैसे किया जा सकता है। ओके, तो जो दूसरा स्टॉक है वो है एशियन पेंट। और ये जो एशियन पेंट जो है ये बहुत ही मजेदार लेवल पे कह सकते हो आके रुका हुआ है और अभी एशियन पेंट एक ऐसे लेवल पे है, इसको बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। और ये जो पैटर्न है ये बेसिकली जब डाउन ट्रेंड में आता है, जब मार्केट में फॉल हो रहा हो और तब ये आता है तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है। और क्योंकि ये डेली के टाइम फ्रेम पे, तो अगर ये डाउन ट्रेंड में आता तो इसे बहुत ही स्ट्रॉन्गर हम लोग कंसीडर करते थे, बट ये एक अप ट्रेंड मूव होने के बाद एक बहुत ही अच्छा डबल बॉटम पैटर्न इसने बनाया है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है कि इट डजंट मीन कि अगर सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही डबल बॉटम सक्सेसफुल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अप ट्रेंड में भी अगर डबल बॉटम आया और उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो वो एक अच्छा मूव दे सकता है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी एक अच्छा मूव दे सकता है। हाँ, डेफिनेटली अगर वो डाउन ट्रेंड में आता तो उसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम चांस टारगेट और एसएल को उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ऐसा कह सकते हो कि इतना ज़्यादा मूव नहीं हो पाएगा अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो भी, या फिर बाद में इसका कुछ अलग क्राइटेरिया देखने को मिल सकता है, बट स्टिल हमें उतना लंबा मूव कैच ही नहीं करना है, हमारा फोकस इंट्राडे की तरफ है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मेरे लिए, हमारे लिए ये एक बेटर ट्रेड हो सकता है। तो अब इसको अभी के लिए शॉर्ट की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे हम लोग, कॉल की तरफ ही देखेंगे, लॉन्ग के तरफ ही देखेंगे। तो इसको कैसे बाई करना है, तो आज का जो इसने कैंडल है थोड़ा कंफ्यूज कर दिया इस लेवल पे आके। कंफ्यूज भी नहीं कह सकते, ये एक्सपेक्टेड था कि क्लियर कट ब्रेकआउट जैसा या मारूबुजो टाइप ऑफ कैंडल तो ये नहीं बनाएगा आज, क्योंकि अगर ऐसा कैंडल वो बनाता तो गैप अप होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसने जो कैंडल बनाया है ये हैमर कैंडल बनाया है और इट शोज कि मार्केट उस पॉइंट से रेजिस्ट करके नीचे आ सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को रेजिस्ट करके नीचे आ रहा है तो हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला कि अभी इसमें शॉर्ट में जाना है ही नहीं अपने को। तो हम लोग वेट करेंगे उसके लिए कि शॉर्ट के कुछ और भी कंफर्मेशन के लिए, देन ओनली विल गो फॉर शॉर्ट। तो अभी बाई के लिए देख रहे हैं कि अगर बाई का वो पर्टिकुलर सिनेरियो क्रिएट हो रहा है देन हम लोग क्या बाई कर सकते हैं और किस लेवल पे बाई कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है
इस पैटर्न का ब्रेकआउट होने का मतलब है कि मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो इस पैटर्न में जो हाईएस्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट। ओके, तो इसके ब्रेकआउट तक हमें नहीं रुकना है एक्चुअली, एग्जैक्टली उसके ब्रेकआउट तक नहीं रुकना है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली अ लिटिल बिट ऑफ मूव हो चुका होगा। तो हमें क्या करना है कि अगर सेम रेंज पे जहां मार्केट आज क्लोज हुआ है, इसी रेंज पे अगर मार्केट ओपन होता है उस रेंज के आसपास, अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि वहां मैं बेटर समझा पाऊंगा इसको। तो ये जो इसका आज का हाई है, तो मार्केट अगर समहाउ इसके आसपास हाँ इसके आसपास अगर ओपन होता है और इसके आसपास ओपन होने के बाद अगर एक अपट्रेंड की तरफ मूव लेता है, तो इस हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन ओनली विल गो फॉर लॉन्ग। बट स्टिल मैं ये भी बोल रहा हूँ साथ में कि हमें इसके हाई का वेट नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उस हाई के लिए वेट कर रहे कि इस पर्टिकुलर हाई के ब्रेक के बाद ही हम लोग बाई का एंट्री लेंगे। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सपोर्ट में दिख रहा है कि एशियन पेंट हमारे सपोर्टिव टाइप ऑफ सपोर्ट में है हमारे ऑलरेडी, तो हम लोग उसका उतना वेट नहीं करेंगे। ओके, तो अगर फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर कवर होता है, इसके ऊपर रेंज को ब्रेक करके थोड़ा सस्टेन करता है, देन विल गो फॉर लॉन्ग। और हमने क्या बाई करना है वो बता देता हूं मैं कि हमें क्या बाई करना है कि 3500 का कॉल लेना है। उस टाइम का वो एटीएम के आसपास होगा, तो 3500 का कॉल लेंगे, 4 पॉइंट का ऐसा रखेंगे, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलते रहता हूँ कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आते रहता है, कल वेंसडे है और उसके एक दिन बाद थर्सडे है, तो प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग कम होते रहता है। एसएल पॉइंट्स थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, बट स्टिल मैंने इसे छोटा रखा है और टारगेट 10 मिनिमम 10 रखा है कि 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, 1:3 भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक लेवल पे अगर ब्रेकआउट होता है तो 1:3-4 आराम से इजिली कवर करेगा। बशर्ते ये ब्रेक होना चाहिए। जिस सिनेरियो से मैं बोल रहा हूँ, अगर उस टाइप ऑफ से ब्रेकआउट होता है देन ओनली विल गो फॉर लॉन्ग। ओके, तो बंधन बैंक हो गया, एशियन पेंट हो गया, तीसरा है सिप्ला। सिप्ला ने ऑलरेडी ब्रेकआउट किया हुआ है, सिप्ला ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया हुआ और ब्रेकआउट करने के बाद वो अब उस लेवल पे सस्टेन्ड भी कर चुका है। जैसा आप देख रहे होंगे कि इसका ब्रेकआउट करने के बाद वो एक अभी से ये एक कैंडल है जो रेड कैंडल है, ये है 21 सितंबर का, तो उसने एक फॉल दिया मार्केट को और वापस से दो डोजी बना के ऐसा प्रिटेंड किया कि एक रेजिस्ट होके मार्केट सिप्ला को रेजिस्ट करके उस लेवल से और फॉल होने के चांसेस है। बट आज जो सिप्ला ने दिया कि सबको पीछे वाले जो 3 कैंडल्स थे, 4 कैंडल्स, उसको फॉल साबित कर दिया और अपने आप को एक बहुत अच्छा मूव दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे आराम से हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके हाई के आसपास ट्रेड नहीं लेंगे, वो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो लेवल है, अभी सिप्ला करंटली चल रहा है 1102 के आसपास, और ये जो लेवल है वो है 1084 या 1085 को पकड़ सकते हैं आप। तो अगर ये थोड़ा ट्रिकी ट्रेड होगा सिप्ला के लिए, तो इसमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, लेकिन देखने से आपको उस पर्सपेक्टिव से लगेगा कि मार्केट फॉल हो रहा है तब हम एंट्री ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एंट्री लेना, क्योंकि उस टाइम रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा होगा और मेंटेन्ड होगा, उससे आपको बहुत ही छोटा लॉस होगा। बट अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1:4 1:5 भी आप इजीली टेक ओवर कर सकते हो। तो इसको ट्रेड कैसे लेना है कि अगर मार्केट ओपन होके फॉल होता है, ध्यान से सुनना, सिप्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मार्केट अगर ओपन होके फॉल हो रहा है या फिर डायरेक्ट गैप डाउन हो रहा है, सिप्ला गैप डाउन होके इस लेवल के आसपास आ रहा है 1080 या 1090 के आसपास अगर ओपन ही हो रहा है, तो आप एट द टाइम ऑफ ओपन ही डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड होगा, और ये जो पॉइंट है एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हो। ऑल्दो मैंने
कॉल के लिए आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कि किस पॉइंट पे आपका कितना एसएल होना चाहिए। तो जो क्राइटेरिया मैंने बताया, अगर उस सिचुएशंस में सिप्ला फॉल कर रहा है तो हम ट्रेड लेंगे और कॉल बाई करेंगे 1100 का, नहीं सॉरी 1100 का कॉल नहीं बाई करेंगे, वो बाय मिस्टेक मैंने 1100 का डाल दिया वहां पे। कॉल बाई करेंगे हम लोग 1090 का, 1090 के आसपास का कॉल बाई करेंगे। एट दैट टाइम दैट वाज वो एक एटीएम होगा, ओके। और हम 15 पॉइंट से 12 से 15 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 होना चाहिए। अगर 1090 के पास सिप्ला ओपन हो रहा है इस पॉइंट पे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर 1090 के पास इस पॉइंट के आसपास अगर ओपन हो रहा है या फिर ओपन होके नीचे आ रहा है, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे इसी लेवल के आसपास बाई करना है सिप्ला को, ओके। इसी लेवल के आसपास बाई करना है, या तो वो ओपन होके नीचे आए या फिर डायरेक्ट नीचे से ओपन होके 1090 या 80 के आसपास ओपन होगा, तो चांसेस है कि वो और भी अच्छा एक ट्रेंड दे सकता है, ओके। तो 12 से 15 पॉइंट का एसएल रखेंगे और मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे वो 1:3 का करेंगे, ओके। सो आज के लिए ये 3 स्टॉक थे, एशियन पेंट, बंधन बैंक और सिप्ला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।